अस्सलाम वालेकुम उमेज आपी। वालेकुम अस्सलाम जुनेरा, आज यहाँ कैसे, सब खैरियत तो? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। खीर खुरमा बनाने के लिए किमामी लेने मार्केट आई थी, सोचा आपसे मिलते चलूं। अच्छी बात है, तो ईद उल अजहा की तैयारी हो रही है। आओ जुनेरा, मेरे पास आकर बैठो। जी आपी। अच्छा ये तो बताओ जुनेरा, कुर्बानी का जानवर ले ली क्या? जी आपी, 1 हफ्ता पहले ही आ गया था। एक बात बोलूं आपी? बोलो जुनेरा बहन। किसी बेजुबान को जबा करना कितनी गलत बात है आपी। मुझे तो सोचकर भी रोना आ रहा है। ओ मेरी प्यारी बहन, ये तो सुन्नत इब्राहिम है और हम सबको ये सुन्नत अदा करनी चाहिए। मैं यह सब कुछ नहीं जानती, बस मुझे कुर्बानी ठीक नहीं लगता। ओ मेरी बहन, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें समझाने के लिए मुझे दिन और दुनियावी बातों का सहारा लेना होगा। जुनेरा, कुदरत ने इस दुनिया में कई प्रकार के जीव जंतु को पैदा किया। कुछ ऐसे जानवर जैसे शेर, चीता जो केवल दूसरे जानवर का मीट खाकर ही जीवित रहते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं यानी कार्निवोर। कुदरत ने इनके दांत और पेट के आंत इस तरह बनाए हैं कि केवल मांस ही खा सकते हैं और पचा सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे बनाए हैं जो केवल पेड़ पौधे के पत्ते खाकर जीवित रहते हैं, जैसे गाय बकरी, उसे शाकाहारी कहते हैं यानी हर्बीवोर। इन जानवरों के दांत और पेट के आंत इस तरह रहते हैं कि वह केवल पेड़ पौधे, घास भूसा ही खा सकते हैं और पचा सकते हैं। तो हमारे दांत और आंत किस तरह के हैं, वेज के लिए या नॉन वेज के लिए? अरे आगे तो सुनो। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पास दोनों तरह के दांत और आंत है, यानी उनके पास शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जैसे दांत चबाने के लिए और आंत पचाने के लिए है। मीट, मछली, सब्जी भी खा सकते हैं और पचा सकते हैं। उसे सर्वाहारी कहते हैं यानी ओमनिवस। जब हम वेज खा सकते हैं तो नॉनवेज क्यों आपी? ये बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ जुनेरा। जब कुदरत ने हमें नॉनवेज खाने के लिए दांत और पचाने के लिए आंत दिया है, तो नॉनवेज खाने में क्या बुराई है? नेचर ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉनवेज से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जो हर इंसान को जरूरत है। वो तो ठीक है आपी, पर और सुनो, इस दुनिया में जब इंसान आया तो उसे खेती किसानी करने थोड़ी ना आती थी। वह तो केवल शिकार करके अपना पेट पालता था और जिंदा रहता था, तभी तो ये संसार बसा। आज जितनी भी इस दुनिया में इंसान है, उसी के ही तो वंशज है। अच्छा, ये बात है। तुमको मालूम होगा जुनेरा, इस धरती में कई ऐसे जगह है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है। तो आपी, वहाँ के लोग कैसे जिंदा रहते होंगे? शिकार करके, बर्फीले जानवरों का और समुद्री मछली का। वैसे भी जुनेरा, तुमने एनवायरमेंट सर्किल के बारे में पढ़ा ही होगा। कुर्बानी इन्वॉल्वमेंट सर्किल को बैलेंस बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। जी आपी, अब मुझे समझ आ गया। अभी रुको, कुर्बानी का दुनियावी भी फायदा तो सुनो। तुमने जानवर खरीदा, बेचने वाले को फायदा हुआ, जानवर बनाने वाले कसाई को रोजगार मिला, जानवर का चमड़ा विदेश गया बिकने को, हमारे देश को फायदा हुआ। तुम्हें मालूम होगा, कुर्बानी का गोश्त 3 भागों में बांटा जाता है। एक उन गरीबों को दिया जाता है जो कुर्बानी करने के लायक नहीं है, दूसरा हिस्सा उन लोगों को दिया जाता है किसी कारण कुर्बानी नहीं कर पाए। देखो जुनेरा, कितना अच्छा हमारा मजहब है। गरीबों का भी ख्याल किया जा रहा है और अपने पड़ोसियों का भी, जो किसी कारण से कुर्बानी नहीं कर पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है आपी। कुछ लोग इसे जीव हत्या कहते हैं, बोलते हैं ये पाप है। सुनेरा, ये वो लोग हैं जो खुद तो मीट मछली खाते हैं और दूसरे के घरों में हड्डी और कांटे फंकते हैं। आपी, हलाल और झक्का में क्या अंतर है? जानवर को इस तरह जबा किया जाए ताकि उसके शरीर से पूरा खून बाहर निकल जाए, यूज हलाल कहते हैं। एक बार में झटके से जानवर को काट देना, उसे झटका कहते हैं। झटके से काटने पर पूरा खून जानवर के शरीर में ही सूख जाता है, जो इंसान को बीमार बना देता है। इस तरह जानवर की मीट इंसान के लिए खतरनाक होता है, ये बात विज्ञान भी कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमेजा आपी, जो आपने हमें इतने अच्छे से समझाया। इंशाअल्लाह अगली बार मैं 2 जानवरों का कुर्बानी करवाऊंगी। इंशाअल्लाह जुनेरा, अल्लाह पाक तुम्हें नेक बातों पर अमल करने का हिदायत दे। समय बहुत हो गया है आपी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे कुर्बानी से जुड़ी जिनकी बातें तो सुन लो। मैं अम्मी से सुन लूंगी। अभी मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।